नमस्कार, मैं अनन्या सहाय इंडिया सिटी लाइव की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज पटना में राजद कार्यालय में तेजस्वी यादव ने चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तेजस्वी यादव ने जनता को वचनों से बांधा है। इस घोषणा पत्र में उन्होंने 24 वचन दिए हैं, जिन्हें उन्होंने जन वचनों का नाम दिया है। इन वचनों में जो सबसे विशिष्ट मुद्दे हैं वो इस प्रकार से हैं कि तेजस्वी यादव का कहना है कि वो महंगाई दर कम करके 500 रुपये में ही सिलेंडर सबको प्राप्त करवाएंगे, गैस सिलेंडर। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि प्रति वर्ष युवाओं को 1 करोड़ नौकरी राजद की तरफ से वादा दिया जा रहा है कि दी जाएगी, और इन बहालियों का सिलसिला चुनाव जीतने के बाद पहले स्वतंत्रता दिवस से ही शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का बिहार में वादा किया है। जहां एक ओर अपने चुनावी घोषणा पत्र से जनसंपर्क में जनप्रिय बनना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से इस पर जबरदस्त हमला हुआ है। बीजेपी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ विधायक जितेश मिश्रा ने कहा है कि तेजस्वी यादव का यह घोषणा पत्र कुछ और नहीं है बल्कि झूठ का अंबार है। उन्होंने कहा है कि ये जो घोषणा पत्र तेजस्वी यादव ने दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पर टिका हुआ है, इसकी कोई नींव नहीं है, कोई आधार नहीं है, ये बिल्कुल निराधार है। तो आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है जितेश मिश्रा जी ने। ऐसा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। उनके मंत्री इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद से बाहर आ गए, याद है ना आप लोगों को? सुधाकर जी नाम था उनका, अभी चुनाव लड़ा रहे हैं। उनको बड़ी मुस्तैदी से बक्सर के अंदर 3 लाख वोट से हारेंगे, लिख कर रख लीजिए आप ये बात आज। और बड़ी मुस्तैदी से चुनाव लड़ा रहे हैं एमएसपी के मुद्दे पर। वो रिजाइन करके सरकार से बाहर आ गए। तेजस्वी यादव जी, आपने तब तो कुछ भी नहीं बोला। आप बोलते ना कि एमएसपी लागू करना होगा। ये मोदी की सरकार है कि आज 2275 रुपए क्विंटल बिहार के अंदर गेहूं किसान बेच रहे हैं। ये मोदी की सरकार है। एमएसपी किसानों को देने का काम, किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार है जो आज गरीब किसानों तक 6,000 रुपया 2-2 हजार की किस्त में पहुंचा रही है। ये मोदी की सरकार है जो किसान के खेत तक बिजली से पानी कैसे पहुंचे, हर घर बिजली पहुंचाने के बाद अब किसान के खेत को भी बिजली पहुंचा रही है, और बिल्कुल लगभग मुफ्त सा बिजली आज किसानों के खेत को मोदी सरकार पहुंचा रही है। ये हमारे काम है। तेजस्वी यादव जी, आप तो देश के 4% सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और बात 100% वाली कर रहे हैं। जरा कांग्रेस के महाराज से पूछ तो लिए होते कि मैं ये घोषणा पत्र जारी कर रहा हूं, करूं या ना करूं। जरा कांग्रेस के महाराज से पूछ तो लिए होते कि इस घोषणा पत्र को कल आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आपकी सरकार, आपका लिख कर रख लीजिए। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां बैठकर ये बात कह रहा हूं कि आप पिछली बार 0 पर थे बिहार में, इस बार भी आप 0 पर रहेंगे बिहार में। तेजस्वी का मतलब होता है भ्रष्टाचार, राजद का मतलब है भ्रष्टाचार, राजद का मतलब है परिवारवाद, राजद का मतलब है लूट हत्या बलात्कार, राजद का मतलब है घोर अपराध, राजद का मतलब है फिरौती, राजद का मतलब है डकैती। 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने इसको जाना है, 15 वर्षों में बिहार के लोगों ने इसको समझा है। राजद का मतलब है नरसंहार। आपने इन चीजों को कहां छुपाया है, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए कि 15 वर्षों के आपके पिताजी और माताजी के शासनकाल में इसी बिहार के अंदर 118 नरसंहार हुए थे, और लगभग 5300 से अधिक फिरौती का केस बना था। लोगों को अपहरण करके अच्छे अच्छे डॉक्टर बिहार छोड़कर चले गए, अच्छे अच्छे व्यवसायी बिहार छोड़कर चले गए। नौकरी तेजस्वी यादव जी आएगा कहां से? रोजगार देने वाले बिहार छोड़ते हैं। जब जब आपकी सरकार आती है, रोजगार देने वाले बिहार छोड़ते हैं। कुल मिलाकर मित्रों, ये झूठ का पुलिंदा है, ये असत्य की सामग्री है। राजद का पूरा घोषणा पत्र असत्य की सामग्री है। जिस एनडीए ने बिहार के अंदर, जब हम लोग सरकार में थे,
4,38,000 नियुक्तियां हम लोगों ने फाइनल किया। सरकार चली गई। 6 फेज की बहाली, आप सभी मित्रों को मालूम होगा कि नियोजन के माध्यम से हम लोगों ने 6 फेज की बहाली शिक्षकों की कर दी थी। 7वें फेज की बहाली के समय वीपीएससी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और बिहार के अंदर बड़ी संख्या में बहाली हुई। ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने नौकरी दे दिया। महोदय, मैंने पहले सवाल किया आपसे कि महोदय जरा पथ निर्माण में बता दीजिए कितनी नौकरी आपने दी। महोदय जरा आप नगर विकास आवास में बता दीजिए आपने कितनी नौकरी दी। मान्यवर आप जरा बता दीजिए पर्यटन में थे कितनी नौकरी दी। हम तो पर्यटन, आश्चर्य लग रहा है, मुझे हंसी आ रही है, हम तो पर्यटन का भी वादा देखे, घोषणा पत्र देखे हैं। जो आदमी पर्यटन का घोषणा पत्र में देखा, 17 महीने पर्यटन में रह के बिहार के अंदर एक नया काम जिस व्यक्ति ने नहीं किया, वो पर्यटन का वादा कर रहा है। तो ये झूठ का पुलिंदा है, ये असत्य की सामग्री है, ये केवल भ्रम फैलाने, बिहार की जनता में भ्रम फैलाने के लिए 23 प्रत्याशी वाला पार्टी 24 का वादा लाया है। ये झूठ का पुलिंदा है मित्रों। इन्हीं बातों को मुझे आज आपके सामने उजागर करना था। आप सभी आए और इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए। आप सभी का एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तहे दिल से आपको साधुवाद देते हुए, आप सभी का धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर कोई आपके सवाल हो तो मैं ले सकता हूं। कि पूरा मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र की एक प्रकार से कॉपी दिख रही थी। हम हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं कि सब कुछ बोलिए, कम से कम देश की आर्मी पर कुछ मत बोलिए, उनको काम करने दीजिए। हम सोते हैं चैन से, वो जब बॉर्डर पर जगते हैं तो हम सोते हैं चैन से। वो -40 डिग्री में बंदूकें लेकर के बॉर्डर पर खड़े होते हैं, तब तेजस्वी यादव जी आप आराम से सोते हैं। बिहार के अंदर देश सोता है, चैन की नींद सोता है। कम से कम आर्मी पर कुछ मत बोलिए। मैं हाथ जोड़ करके ये आपसे आग्रह करना चाहता हूं। मित्रों, विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने कहा हम देंगे। जरा अपने बाबूजी से पूछ लेना चाहिए कि केंद्र सरकार में 10 साल थे, किंग मेकर थे, चाबी लेकर घूम रहे थे केंद्र सरकार की। और सुनने में आता है कि सोनिया मैडम जब तक दिन में एक बार उनसे बात नहीं करते थे, यूपीए की बात आगे नहीं बढ़ती थी। अब तो कांग्रेस पार्टी का भी बिहार में टिकट लालू जी दिला रहे हैं। तो मान्यवर महोदय, 10 वर्षों में सोनिया मैडम के पीठ पर खड़ा होकर यूपीए की सरकार आपने चलाई। आपने क्या बिहार को विशेष राज्य देने का जिक्र किया क्या सदन में? कोई बयान है क्या? आपने कभी प्रेस करके मांग किया क्या? आपने कभी लिख करके मांग किया क्या सोनिया मैडम से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए? बिहार के अंदर 2005 से आज तक बिहार के लोगों का शैक्षणिक सामर्थ्य बढ़ा है। बिहार एजुकेशन का हब था, हब है, हब के रूप में बिहार आगे बढ़ा है। और बिहार के लोग अब अच्छे से समझ रहे हैं कि आप केवल वादों का पुलिंदा लाना जानते हैं, काम करने के वक्त आप भाग जाते हैं। ये बिहार के लोगों में स्पष्ट है। मित्रों, आपको मालूम है कि 5 नया एयरपोर्ट बनाएंगे। 15 साल में पटना का एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार नहीं कर पाए उनके पिताजी और माताजी मिलकर के। उदाहरण स्पष्ट है, ये हम कर रहे हैं, ये मोदी सरकार कर रही है। पटना के एयरपोर्ट पर जाकर देखिए, जीर्णोद्धार हो रहा है पटना के एयरपोर्ट का। आज दरभंगा से हवाई जहाज उड़ रहा है देश के सभी क्षेत्रों में। मैं दरभंगा से आता हूं मान्यवर, आप जाकर के देखिए कि बिहार का अग्रगणी एयरपोर्ट दरभंगा बना है। इसको किसने किया है? मोदी सरकार ने किया है, तेजस्वी यादव जी। और आप जो झूठ का पुलिंदा बांध रहे हैं, आपके माता पिता से पटना एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार 15 वर्षों में नहीं हो पाया। और आप सब जवाब दिखाने निकले हैं कि हम 5 एयरपोर्ट बिहार में बनाएंगे। ये 5 एयरपोर्ट भी बनाने की बात आएगी तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, लिख कर रख लीजिए, आने वाली तीसरी पाली की मोदी सरकार जरूर बिहार के अंदर एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाएगी। ये बात लिख कर रख लेना चाहिए। और राजद के घोषणा पत्र में एक बात आई, उनके स्कॉलर है 1-2, उनको बताते रहते हैं, उनके पीठ पर खड़े होते हैं, जब वो कुछ बोलने लगते हैं तो उनको चिट लिख कर देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में जब वो थे तो 3-4 लोग उनके समर्थन में, उनके बगल में दर्शक दीर्घा में बैठकर
कमेंट पास कर रहे थे, आप लोगों के मीडिया, आप लोगों के कैमरा ने उसको कैद किया था, मैंने बाद में ठीक से उसको देखा। उन लोगों ने शायद इनको बताया नहीं, उन्होंने कहा 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। जिनके माँ बाप 15 वर्षों में गरीबनी माँ के घर तक गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचा पाया, उसका बेटा सब्जबाग दिखा रहा है कि 500 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे। 10 वर्ष केंद्र में रहने के बाद 25 वर्षों का हिसाब दे। 25 वर्षों में गरीबनी माँ कुन्नी, गोईठे, लकड़ी और पत्ते पर बिहार और देश के अंदर खाना बनाती रही। जब एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है, उसने अंतिम गरीब माता का चिंता किया और उसके घर में गैस का सिलेंडर कैसे पहुंचे इसकी चिंता करते हुए उनके घर तक मुफ्त का गैस सिलेंडर दिया। और आज उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी दे करके, तेजस्वी यादव जी आपने लगता है कैलकुलेशन नहीं बिठाया। आपके पिताजी जब यूपीए में थे ना, तो जरा जनवरी 14 का रेट निकालिएगा। गैस सिलेंडर का रेट क्या था? 1241 रुपए में गैस मिल रही थी उस समय, और आज बिना सब्सिडी का गैस 903 रुपए में पटना में उपलब्ध है। श्रीमान तेजस्वी यादव जी, तो जैसा कि आपने सुना, जितेश मिश्रा ने अपने कड़े शब्दों में तेजस्वी यादव से कुछ सवाल पूछे हैं, और वो सवाल ये हैं कि आखिर क्यों 5 विभागों को 17 महीने तक तेजस्वी जी जब अपने हाथ में रखे हुए थे तो उनमें नौकरियों की बहाली क्यों नहीं शुरू की, क्यों युवाओं के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी पर जंगल राज का आरोप लगाते हुए ये पूछा है कि क्यों नहीं तेजस्वी यादव अपने माता पिता से पूछते हैं कि अगर आज वो 500 रुपए में सिलेंडर देने को तैयार है, तो उस वक्त जब उनका राज था, जब यहाँ सत्ता में थे लालू यादव, तो क्यों हमारी माताओं को, बहनों को पत्ते लकड़ियों में डाल करके आग पर खाना बनाना पड़ता था। उस वक्त महिला सशक्तिकरण की बात क्यों नहीं की गई थी। आज तेजस्वी यादव जो इतना बढ़ चढ़कर चुनाव के दौरान जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले से राजद की ओर से ये कार्य क्यों नहीं किए गए जब इतने साल तक वो लोग सत्ता में थे। अब देखना ये है कि जितेश मिश्रा द्वारा पूछे गए इन सवालों का तेजस्वी यादव या राजद के द्वारा क्या जवाब आता है। क्या तेजस्वी यादव इन बातों को मानते हैं, स्वीकारते हैं और इनमें सुधार की बात करते हैं, या फिर वो अपने जवाब के साथ भाजपा पर फिर से हावी होते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया सिटी लाइव। धन्यवाद।